हाय फ्रेंड, चलिए आज हम बात करेंगे एविस नाइगरा के बारे में। ये किस किस काम में आती है वो आपको हम समझाएंगे। इसका मेन काम सबसे पहले ये किस एरिया पे जो है ज़्यादा असर करती है, बदन के किस हिस्से में ये ज़्यादा असर करती है उसको समझाएंगे। और इसका काम कितना दिन तक चलता है वो भी आपको हम समझाएंगे। सबसे पहले समझिए कि एविस नाइगरा मेडिसिन जो है लंबी समय तक इसकी क्रिया होती है और ये ज़्यादातर आपकी पाकस्थली पर ही ज़्यादा असर करती है। अगर कोई पेशेंट खाना भरपेट खाना खाने के बाद अगर पेट में दर्द चालू हो जाता और ऐसा महसूस होता है कि पाकस्थली के मुंह पर कोई चीज पदार्थ जो है गोले के आकार में जो है अड़ा हुआ है, तो उसके लिए जो है एविस नाइगरा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और एक और चरित्रगत आपका जो है लक्षण आपको हम बताते हैं। जिस पेशेंट को दोपहर के समय या फिर रात को काफ़ी मात्रा में भूख लगती है, सुबह को टाइम बिल्कुल भूख नहीं लगती, दोपहर के टाइम और रात को ज़्यादा भूख लगती है और रात को इतनी भूख लगती है कि जब तक खाना ना खा ले तब तक नींद नहीं आती, तो उसके लिए जो है एविस नाइगरा बहुत ही तगड़ा मेडिसिन है। और ये जो है हथपिंड में भी जो है बहुत बढ़िया असर करती है। ऐसा पेशेंट को देखा गया है, अगर किसी पेशेंट के कलेजे में दर्द महसूस होता है और ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे कलेजे में कोई चीज़ अड़ा हुआ है, उसके कारण वो खांसता है, ऐसा 2 बार 3 बार 4 बार 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 खांसता है। खांसते खांसते जो है मुंह से पानी की तरह जो है निकलना चालू हो जाता है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि उसके कारण जो है सांस रुक जाए, ऐसा भी महसूस होता है। अगर इस कंडीशन में आपको ऐसा कंडीशन दिखाई दे, कलेजे में दर्द हो, ऐसा दर्द जो कोई चीज़ उसमें अड़ा हुआ महसूस हो और उसके कारण जो है बार बार खांसी हो, यानी खांसने का मन करे, खांसते खांसते पानी जो है बार बार मुंह से निकलना चालू हो जाए, सांस रुकने जैसा महसूस हो, तो एविस नाइगरा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और तीसरा इसका जो काम है आपका, अगर किसी पेशेंट को मेंस में ट्रबल हो, 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद मेंस हो, थोड़ा बहुत मेंस हो फिर रुक जाए, तो उसके लिए जो है एविस नाइगरा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और किस पावर में इस मेडिसिन को आप इस्तेमाल कीजिएगा वो चीज़ आपको हम बताते हैं। ये जो है ज़्यादातर अगर आप सबसे लो पोटेंसी में इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। अगर आप 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी यानी 6 पावर या 30 पावर में आप लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। ज़्यादातर अगर बच्चे हों, 15 साल से नीचे का कोई पेशेंट हो, तो उनको 1 गुण करके 30 पावर या 6 पावर की दवाई अगर आप ख़रीदते हैं तो 1 बूंद करके दिन में 3 बार दे सकते हैं डायरेक्ट जीभ में। अगर 15 साल से ऊपर का 20 साल तक का कोई पेशेंट है तो 3 बूंद करके आप 30 पावर का लीजिए या 6 पावर का लीजिए, 3 बूंद करके डायरेक्ट टंग में दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर उससे ऊपर का किसी पेशेंट को आप पिलाते हैं 20 साल से ऊपर का, तो आप जो है अगर 6 पावर का पिलाते हैं या फिर 30 पावर का पिलाते हैं तो वही 4 बूंद करके दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग में दीजिए। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। एक मरतबा आप एविस नाइगरा को जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो आपको हम कंडीशन बताएं, सबसे पहला कंडीशन ये तो आप समझ गए कि ये पाकस्थली पर ही ज़्यादा असर करती है। थोड़ा पेट भर के खाने के बाद पेट में अगर दर्द होना स्टार्ट हो जाए और ऐसा दर्द हो जैसे पाकस्थली के मुंह पर कोई गोले के आकार में कोई पदार्थ अगर लसका हुआ हो, ऐसा महसूस हो, तो ये एविस नाइगरा की एविस नाइगरा जो है इस बीमारी को ठीक करने का सबसे महान दवा है। अगर किसी पेशेंट को दोपहर के टाइम में ज़्यादा भूख लगती हो या फिर आपको रात को भूख लगती हो, इतनी भूख लगती हो कि जब तक खाना ना खा ले तब तक नींद ना आता हो, सुबह को टाइम बिल्कुल भूख नहीं लगता हो, तो उसके लिए भी महान मेडिसिन है। किसी पेशेंट हथपिंड की बीमारी की समस्या हो, यानी कलेजे में दर्द हो, ऐसा दर्द हो जैसा कि कलेजे में कोई चीज़ अड़ा हुआ हो, फंसा हुआ हो,
और उसके कारण बार बार खांसता हो, खांसी करने के समय मुंह से पानी जैसा कोई पदार्थ निकलता हो, ऐसा महसूस होता हो कि कोई जो है गला दबा रहा हो, सांस रुकने जैसा महसूस होती हो, तो उसके लिए जो है एविस नाइग्रा बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर किसी पेशेंट को 2 महीना 3 महीना के बाद अगर मेंस आता हो, तो उसके लिए भी जो है एविस नाइग्रा जो है बहुत तगड़ी मेडिसिन है। 6 पावर की पीजिए या 30 पावर की पीजिए, आपको सब चीज़ हम बता दिए हैं। इसको आप रेगुलर कुछ दिन इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही तगड़ी मेडिसिन है। आप जो है इस मेडिसिन को ज़रूर एक मर्तबा ट्राई कीजिएगा।